तैयारी करते रहें। नमस्कार। आज हम जो है वाराणसी के प्रश्नोत्तर जो है पेपर में डालेंगे और अभी से इनको प्रश्नोत्तर को याद करते चलें। ये पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता। अब यहाँ पर इसको जो कस्या है ना उसकी जगह में लिख दो कूले। तो वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, तो वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है का हिंदी में भी समझते चलो। तो वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, वाराणसी गंगा नदी किनारे स्थित है। वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। तो वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति, वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना कल्याणकारी होता है। तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना कल्याणकारी होता है। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। या इसको दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विश्रुता अस्ति, यानी वाराणसी नगरी किस लिए लोक में यानी संसार में प्रसिद्ध है। तो वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा, वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि वाराणसी कस्या केंद्र स्थले अस्ति, वाराणसी किसकी केंद्र स्थली है। तो वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति, वाराणसी भारतीय सभ्यता और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन है कि वैदेशिका किमर्थम वाराणसीम आगच्छन्ति, है ना। विदेशी किस लिए वाराणसी आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखना कि वैदेशिका गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय वाराणसीम आगच्छन्ति, वाराणसी संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए वाराणसी आते हैं, आगच्छन्ति। हाँ, वाराणस्याम कत विश्वविद्यालयाः सन्ति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो वाराणस्या त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। दारासिकोः अत्रागत्य केषाम् अध्ययनम् अकरोत्, दारासिको जो है औरंगजेब का भाई था। तो दारासिको बहुत अच्छा था, तो दारासिको ने यहाँ आकर के किसका अध्ययन किया। तो दारासिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्, तब दारासिको ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। दारासिकोः कस्याम भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकारयत्, दारासिको ने किस भाषा का उपनिषद दारासिको ने किस भाषा में उपनिषदों का अनुवाद कराया। तो दारासिकोः उपनिषदाम अनुवाद अरबी पारसी भाषायाम अकारयत्, दारासिको ने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। अगला क्वेश्चन है वाराणसी नगरी केषां संगम स्थले अस्ति। तो विविध धर्माणाम संगम स्थले का नगरी अस्ति, 2 रूपों में पूछा जा सकता। एक है वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है, या अनेक धर्मों की संगम स्थली कौन सी नगरी है। यहाँ दोनों अर्थों में पूछा जा सकता है। तो इसका एक ही उत्तर होगा कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। अगला क्वेश्चन है कि वाराणस्या कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति, वाराणसी किन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर में लिखो इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च कृते लोके विश्रुता, यह नगरी अनेक कलाओं शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। कस्या शोभां विलोक पर्यटका बहु प्रशंसन्ति, किसकी शोभा को देख करके पर्यटक लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। या इसको दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि वैदेशिका पर्यटका कस्या शोभां अवलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति, विदेशी पर्यटक किसकी शोभा को देख करके वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में ये लिखना अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति, अस्या घट्टानांच च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति, है ना। अगणित पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य रोज यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्याम विद्यते। तो उत्तर में लिखो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगर्या विद्यते। ये का देखो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगरी में विद्यमान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यही वाराणसी नगरी में विद्यमान है। तो कई रूपों में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोग इसको अपने जो है कॉपी में कर लेना, फेयर कॉपी में तैयार कर लेना। और हमने हिंदी में भी इसको बता दिया है, इस तरह से जो है हाई स्कूल में संस्कृत में प्रश्नोत्तर आते हैं, वो तैयार कर लेना। धन्यवाद बच्चों।